Hello everyone, hello and welcome to this channel. I am Mehndra Khan sir और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ सीयूटी जो लॉ का 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स जो होने वाला है उसके बारे में एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टार्टिंग से लेकर के आपको पूरे एंड तक। तो इस वीडियो को पूरा देखो और इसके बाद कोई भी आपके पास में क्वेश्चंस क्वेरी नहीं बचेगा सीयूईटी से रिलेटेड। ठीक है, तो जितने भी एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लॉ के स्टूडेंट्स हैं, वो सारे के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारा क्लैट का मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का यही क्वेरीज है कि सर हमारा तो अच्छा गया नहीं है, तो सीयूटी वुड बी द ऑप्शंस। वैसे बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं बट सीयूटी में आपके पास में सेंट्रल और स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी, बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं, तो एक चांस तो बनता है बॉस, राइट। तो आइए इन सारी सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा स्टार्टिंग से, मतलब कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैं इसमें पूरा इंफॉर्मेशन देने वाला हूं अबाउट सीयूटी से लेकर के आपके कॉलेजेस, आपकी एलिजिबिलिटी, क्या क्या उसमें पढ़ना है, इन सारी चीजों के बारे में आराम से बताएंगे वन बाय वन करके। ठीक है, तो सबसे पहले चलो बिगनर्स के लिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से और जल्दी जल्दी स्लाइड्स को हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो क्या है भाई कि सीयूटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। लेकिन इससे पहले इसका क्या नाम था, तो इसका नाम था सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, नाम में क्या रखा है, चलो भाई, विच इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द एनएटी, मतलब कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज, और वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ डिफरेंट। वेरियस प्रोग्राम्स का मतलब क्या है, कोई बीए एलएलबी करता है, कोई बीबीए एलएलबी है, कोई बीकॉम एलबी है, डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे प्रोग्राम्स है। कौन कौन कराएगा, सेंट्रल, स्टेट एंड प्राइवेट एंड डीम यूनिवर्सिटीज ये कराते हैं। ठीक है, ये आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द स्लाइड्स। अब हमारे पास में देखते हैं क्या भाई, नाम क्या है इसका, सीयूटी यूजी। यूजी में हमें जाना है, पीजी में मत जाना। जो भी आपके 12th पास आउट है उनके लिए जो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है वो यूजी का देख करके ही भरेगा। ठीक है, कोर्सेज ऑफ इट, बी एल एल बी, जैसे कि अभी मैंने बताया, बी एल एल बी है, बी ए एल एल बी है, बी कॉम एल एल बी है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन होने वाला है एंड मोड ऑफ एप्लीकेशन भी ऑनलाइन होगा। वैसे आप लोगों का क्लैट का जो एग्जामिनेशन था वो ऑफलाइन थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेट्स के बारे में जहां तक बात करते हैं, सभी लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या डेज है, डेज वहां पे दिए गए हैं। तो रिलीजिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म सेकंड वीक ऑफ फरवरी 2024, सेकंड वीक ऑफ फरवरी में आ जाएगा। और उसके बाद आपका एप्लीकेशन का फॉर्म जो लास्ट डेट होगा वो नोटिफाई किया जाएगा। रीओपनिंग ऑफ द एप्लीकेशन, जो भाई एरर्स वगैरह होते हैं उसको रेक्टिफाई करने के लिए सेकंड वीक ऑफ अप्रैल होगा। एंड एप्लीकेशन जो करेक्शन लास्ट डेट होगा वो विल बी नोटिफाई आफ्टर मैथ। नाउ CULLB 2000 एग्जामिनेशन का डेट होगा मई 15 से लेके आपको 31 तक। ये डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जिस जिस तरीके से वहां पे हम लोग लैंग्वेज देखते हैं, बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज है, कोर्सेज है, तो ये सारे का डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स भी होगा एज पर देयर जो उनका अपना नॉर्म्स होगा। लिंक जो है हमारे पास में, ये लिंक दे रखा है, इस लिंक पर आप जाओ, वहां से आप फिल कर सकते हो फॉर्म। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या क्या है, सेक्शन क्या है, सबसे पहले देख लो कि सेक्शन वाइज मैंने यहाँ पर दे रखा है कि सेक्शन ए, ये दोनों ही लैंग्वेज है, ये दोनों ए और बी। तो किस आपको मींस क्या होगा, आप किस मीडियम से देने वाले हो, यहाँ पे 13 अलग अलग लैंग्वेज है, आगे हम बात करेंगे इन 13 लैंग्वेज के बारे में। और 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस सब्जेक्ट्स भी हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं। 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको 40 ही बनाना है। 10 आपको जो आपका मन करे उस 10 क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हो। लाइकवाइज यहाँ पे 3 सेक्शन है, एक लैंग्वेज का सेक्शन है, एक डोमेन का सेक्शन है और एक जनरल टेस्ट का सेक्शन होगा। 3 सेक्शंस यहाँ पर दिए गए होंगे। डोमेन में से आपको 27 डोमेन्स है आप लोगों के लिए। लीगल के लिए क्या होगा, लीगल ही एप्टीट्यूड सारे होंगे। उसमें भी आपको 50 क्वेश्चंस होगा और 40 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, नाउ सेक्शन 3 में अगर देखेंगे तो इसमें आपको जनरल स्टडीज वगैरह आ जाएंगे, सारे मैथ्स, क्वांट, रीजनिंग, ये सारा चीज आएगा। इसमें 60 क्वेश्चंस होंगे और 50 क्वेश्चंस इसके अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे दिया है फ्रॉम अबव सब्जेक्ट्स लैंग्वेजेस द कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ द 10 सब्जेक्ट्स फ्रॉम ऑल 3 सेक्शंस एंड एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड ऑन मल्टीपल डेज इन 3 शिफ्ट। 3 शिफ्ट में होगा, मल्टीपल डेज में होगा, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड सब्जेक्ट चॉइस। तो ये नॉर्मल सा आप लोगों के पास में इंफॉर्मेशन दिया है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उसको और बार बार वीडियो देख करके भी पढ़ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस फॉर द सीयूटी एलएलबी 2024। तो यहाँ पर जो मैंने आप लोगों से बताया था ये कितने लैंग्वेजेस होंगे, यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इन दिस सेक्शंस कैंडिडेट 13 लैंग्वेजेस ऑप्शंस हैं आपके पास में, दे कैन चूज
एनी लैंग्वेजेस आउट ऑफ दीज, द कंप्लीट लिस्ट ऑफ द लैंग्वेज कैन बी फाउंड इन द टेबल, जो हम आपको यहाँ पर टेबल में दे चुके हैं। इंग्लिश है, हिंदी है, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, ये सारे आपके लैंग्वेजेस हैं। एंड सेक्शन 1B में जो 20 लैंग्वेजेस है वो फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, ये सारे आपके लैंग्वेज हैं। एनीवन यू कैन जस्ट चूज एज पर योर चॉइस, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ड्यूरेशन भाई, ड्यूरेशन क्या होगा आप देख सकते हो, सारे आपके पास में ये 13 लैंग्वेज और 20 लैंग्वेज का है। यहाँ पर 20 क्वेश्चंस होंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 ही आपको अटेम्प्ट करनी है। 45 मिनट्स आपको दिए जाएंगे लैंग्वेज के लिए। Now, if I just talk about the section 2, legal app studies, which you are just going to opt, यहाँ पर आपको 45 से 50 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपको 35 से 40 अटेम्प्ट करने हैं और आपको दिए जाएंगे 45 मिनट्स। Now, if I just talk about the section 3rd, general test, 60 क्वेश्चन, 50 अटेम्प्ट करने हैं, 60 मिनट्स होगा। टोटल देख लो यहाँ पे 155 to 160, आपको अटेम्प्ट करने हैं 125 to 130 एंड 3 hours 15 मिनट्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बहुत सारे एग्जाम्स दे चुके हैं, जो अभी नया नया CUT देने वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा ये बेसिक इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इरेज करूंगा मैं। एंड अब आते हैं हम लोग मार्किंग स्कीम पे। देख लो भाई मार्किंग स्कीम कैसे होगी, सभी को पता है मार्किंग स्कीम में के 5 मार्क्स पर क्वेश्चन मिलेंगे। नेगेटिव यहाँ पर आपके पास में है। हाँ, अब ये यहां तक तो आप लोग जानते हो, इसके बारे में भी जान लो कि अगर अनआंसर्ड मार्क होता है तो ये तो 0 मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इफ मोर देन 1 ऑप्शन, ये पॉसिबिलिटी है बहुत सारे, क्योंकि CUT में थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन होते रहते हैं। कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसमें से 2 या 3 सही ऑप्शन है, तीनों सही ऑप्शंस हो सकते हैं। तो अगर इस केस में आपके राइट वाले में तीनों में से किसी एक में भी आपने टिक लगाया है, एक भी आंसर आपका सही है, तो आपको 5 मार्क्स बिल्कुल ही मिलेंगे। मतलब इफ मोर देन 1 ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट, देन 5 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू दोज हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट। ऐसा नहीं है कि ये करेक्ट नहीं किया और उसमें से 2 ऑप्शंस या 3 ऑप्शंस ही सही थे और आपने उसमें आंसर नहीं किया, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको अगर ऐसा लगेगा, ऐसे बाद में होगा, एग्जाम्स के बाद में हम लोग देखें। इफ ऑल ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट, सारे के सारे ऑप्शंस अगर करेक्ट हैं, तो 5 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू दोज ऑल दोज हु हैव जस्ट अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। जिसने चारों मार्क्स में से किसी में भी टिक लगा दिया है, उनको भी मार्क्स मिलेगा। राइट, तो ये भी आपको क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है प्लीज कमेंट करो, मैं आप लोगों को फिर से इस चीजों के बारे में बता दूंगा। नाउ एलिजिबिलिटी क्या है भाई, सारे के सारे जितने भी 12th है जो पास आउट है भी, जो अपियरिंग भी है, वो सारे के सारे भर सकते हैं इस फॉर्म को। एंड हाउ द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एज क्राइटेरिया, अपने अपने यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशंस के अकॉर्डिंग ही वो एज क्राइटेरिया भी हो सकता है, जो एज क्राइटेरिया के बेसिस पे है। बट एलिजिबिलिटी की अगर बात करूं तो यहाँ पे 12th पास आउट या आप उसके इक्विवेलेंट जो भी आपका एग्जामिनेशन है, या फिर अपियरिंग भी आप भर सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं CUT BA LLB जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बाद सर क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, तो देखो बहुत सारे टॉपिक्स हैं उसमें लिए हुए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। जनरल नॉलेज, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जनरल इंग्लिश एंड लीगल स्टडीज। जनरल इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, CUT का आप लोगों का यहाँ एक हम लोगों ने बैच बनाया है जिसमें बच्चे लोग आ रहे हैं। आप लोगों को भी अगर उसमें आना है, ज्वाइन करना है, तो मैं 29 से एक न्यू बैच बना रहा हूँ CUT का, उसमें आप लोग आ सकते हैं। CUT के बारे में इंग्लिश में पूरा का पूरा, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो कि ग्रामर भी है उसमें, इडियम्स भी है, साइनो एंटो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे लीगल टर्म्स भी उसमें जो टर्मिनोलॉजीज यूज किए जाते हैं, लीगल वर्ड्स वो भी है, जमल सेंटेंसेस हो सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये किस टाइप से दिया जाएगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स का ये होगा कि अरे मुझे तो इंग्लिश आती है, मैंने वर्ड को रट रखा है। नो, नॉट एट ऑल। वहां पे बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म के बेस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिससे उसका रिलेवेंसी नहीं है, बट सेंस उसको लगाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं जिनका हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेंस लगा सकते हैं। राइट, तो वहां पे हम लोग देखेंगे। स्पेलिंग के बेसिस पे भी मिसस्पेल भी आ सकता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो होंगे ही होंगे, जिस तरीके से आपने देखा है सारे लॉ के एग्जामिनेशन में, जैसे क्लैट में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, वो भी आपके पास में रहेगा। तो स्पॉटिंग एरर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्पॉटिंग एरर्स के लिए आपको ग्रामर पढ़ना पड़ेगा, प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन से स्पॉटिंग एरर्स आ रहे हैं।
तो ये सब सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। अदरवाइज इफ यू जस्ट टॉक अबाउट द डिफरेंट सब्जेक्ट विद द डिफरेंट सिलेबस, तो यहाँ पर मैंने दे रखा है, इसको रीड कर लो, देख लो। और जहां तक जनरल इंग्लिश की बात है, आई हैव जस्ट ऑलरेडी स्टार्टेड द सीयूटी क्लासेस, और 29th ऑफ दिस मंथ जनवरी से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया बैच, तो आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। जो भी जिसका भी क्वेश्चन था इन सारी चीजों से स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि सर सिलेबस क्या होगा, सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसी के बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाया है और आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस को डील किया है। नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं और देखते हैं। लैंग्वेजेस, जैसा कि मैंने बताया डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज है। अगर इंग्लिश है तो सारा इंग्लिश जिसने ऑप्ट किया है तो उसका सेंटर कहीं भी पड़ेगा। इंग्लिश हिंदी है, ऑल ओवर इंडिया में उसका एग्जामिनेशन लिए जाएंगे। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट है, आसमी है तो उसका सेंटर आसाम में ही पड़ेगा, बंगाल में पड़ेगा। उर्दू के लिए अगर है तो ऑल एग्जामिनेशन सेंटर इन इंडिया। ये सारा मैंने दे रखा है, देख लो भाई। किसी को कन्नड़ी मलयालम या डिफरेंट डिफरेंट, हम लोग बिहार, यूपी और झारखंड, ये सब जगह पे हिंदी इंग्लिश ये सब सारे चीज चलते हैं। तो आप इंग्लिश वाले हैं तो ऑल जितने भी आपको इंडिया में सेंटर है सारे के सारे मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। नाउ सीयूटी बीए एलएलबी कॉलेजेस जो लिस्ट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि सर थोड़ा सा लिस्ट आप मुझे बता दीजिए कि कौन कौन से यूनिवर्सिटी इसके अंतर्गत आ रहे हैं। तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपको मेंशन है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आसाम यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू, बीएचयू के लिए बहुत ज्यादा फाइट लोग कर रहे हैं कि भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर, साउथ बिहार, ये सब सारे अच्छे यूनिवर्सिटीज में जाने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आराम से पॉज कर लो वीडियोस को और देख लो। अब हम बात करेंगे कि इसी में से स्टेट यूनिवर्सिटी, तो बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी अच्छा यूनिवर्सिटी जिसको मानते हैं लोग। तो ये भी आपके पास में एक ऑप्शन है स्टेट में, स्टेट के बेसिस पे। और हमारे पास जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है, अलायंस है, अमेठी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। देहरादून यूनिवर्सिटी आप देख सकते हो, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी है, यूपीएस यूनिवर्सिटी देहरादून है। ये सारे अब प्रोग्राम्स के साथ मैंने दे रखा था ताकि किसी को भी अगर लगता है कि नहीं मैं यहाँ से बीबीए एलएलबी करना चाहता हूँ और भगवंत यूनिवर्सिटी में जाना चाहेगा, तो वहां से बीबीए एलएलबी नहीं होगा, वहां पे सिर्फ बीए एलएलबी होगा। तो ध्यान से आप फॉर्म भरना कि जो आपको करना है बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी या बीकॉम एलएलबी, तो आप उसी के अकॉर्डिंग भरोगे। जैसे कि आप देहरादून में देख रहे हो, यूपीएस में बीकॉम भी है, बीबीए भी है एंड बीए एलएलबी भी है, तो आप इसको भर सकते हैं। इसके बगल में ही मैंने क्राइटेरिया भी दे दिया है कि उनके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मिनिमम 50% मार्क्स एट हायर एंड सेकेंडरी एग्जामिनेशन, मतलब 10th एंड 12th में होना चाहिए। अलग अलग कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के अलग अलग क्राइटेरिया है। तो ये भी एक क्वेश्चन था। यहाँ भी कुछ कॉलेजेस मैंने प्राइवेट से दे रखा है, इक्फा यूनिवर्सिटी, सुशांत यूनिवर्सिटी, एसआरएम यूनिवर्सिटी, इनका भी अलग अलग कोर्सेज हैं और अलग अलग क्राइटेरिया है। यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड सी दैट वन। नाउ इफ आई जस्ट टॉक अबाउट कुछ क्वेश्चन थे कि भैया जो स्पेसिफाइड किए गए थे कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द सीयूटी बीएलएलबी जो एग्जामिनेशन होगा। तो एग्जामिनेशन तीन ही चीज का लिया जा रहा है भाई, थोड़ा सा सम अप कर दे रहा हूं। लैंग्वेज है, लीगल स्टडीज है एंड जनरल टेस्ट है। ठीक है, एंड दूसरा क्वेश्चन था व्हाट आर द टोटल मार्क्स फॉर द सीयूटी एग्जामिनेशन बीएलएलबी। तो देख लो यहाँ पे 625 से लेकर के 650 मार्क्स तक के होंगे। एंड व्हाट आर द लीगल स्टडीज मार्क्स। तो लीगल स्टडीज मार्क्स 175 टू 200 मार्क्स आई हैव जस्ट मेंशन ओवर देयर। आराम से पढ़ो, बैठो, ज्यादा टाइम इस पे मत दो। टाइम देना है पढ़ाई पे, जो हम 29 से इंग्लिश का स्टार्ट कर रहे हैं। देखोगे इसमें क्या डिफरेंसेस है, क्या कैसे कैसे आ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हेलुसिनेशंस और इल्यूजन में नहीं रहना है कि आई नो इंग्लिश, बट इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द ग्रामर पोर्शंस or the parajumble, or you can say the sentence formation, improvement, feelers, close test, ये बहुत सारे ऐसे चीज है which can be appear in your respective examination। जो भी आप लोगों के पास में प्रॉब्लम होगा वो आप मुझे कमेंट में बताओ। इसको भी लाइक करो और दूसरे लोगों तक शेयर करना जरूर, क्योंकि उनको भी इन सारे जितने भी डाउट्स हैं उनके पास में वो क्लियर हो जाए, उसके बाद वो अपने फॉर्म्स को फिल करें और जिससे वो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन भी कर पाए। नहीं तो फॉर्म फिलअप करने में बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है, सर हमने फॉर्म गलत फिल कर दिया है और अब हम तैयारी करें कि नहीं करें। तो ये यार पहला स्टेप है, इसको अच्छे ढंग से करो, तैयारी करने में भी मजा आएगा। और अगर इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश का बैच ज्वाइन करना है तो 29th ऑफ जनवरी वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट द फ्रेश बैच फॉर दिस सीयूटी कैंडिडेट जो अपियर होना चाहते हैं। वो हमें व्हाट्सएप से या फिर मेरे कनेक्ट टू माइंड से हमारा ऐप है उसको डाउनलोड करें, वहां पे क्लासेस का शेड्यूल सारी चीज मिल जाएंगे एंड दे कैन जस्ट स्टार्ट
क्लासेस इजीली। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।